नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी कांग्रेस के छिपे हुए सबसे बड़े कार्ड प्रियंका गांधी की। जी हां, कांग्रेस ने अब प्रशांत किशोर जैसों को हायर कर लिया है, जो पॉलिटिकल पीआर कंपनी चलाते हैं, जिनको इस बात का क्रेडिट है कि मोदी और नीतीश कुमार की जीत में उनका बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में अब प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतारे। प्रियंका अगर चुनाव में आती हैं कांग्रेस की तरफ से, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा गेम चेंजर होगा, जो कांग्रेस को की दिशा और दशा भी बदल सकता है, ऐसा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना है। लेकिन कांग्रेस किंतु परंतु, हाँ ना, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे, नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, फिर मेरी मर्जी फिर उनकी मर्जी, अभी इसी असमंजस में फंसी हुई है। प्रियंका गांधी को लेकर राहुल की तस्वीर भी साफ है। राहुल ने कहा कि प्रियंका को मैंने कहा है कि राजनीति में कांग्रेस जितनी जल्दी हो सकता है वो ज्वाइन कर लें, लेकिन प्रियंका का स्टेटस अभी क्लियर नहीं है। प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश मतलब रायबरेली और अमेठी है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर प्रियंका का प्रोजेक्शन होता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में होगा। तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? क्या प्रशांत किशोर की बात कांग्रेस मानेगी, और क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में कमान सौंपेगी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी विषय पर आज खास चर्चा आमंत्रित की है। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें एआईसीसी के मेंबर अशोक सिंह, उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शाहिद और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला। बहुत स्वागत आप चारों का। अशोक सिंह, तो अब मैं मान लूँ आधिकारिक तौर पर कि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, गेम चेंजर आ गए। तभी राहुल ये बात बोलकर गए थे क्या लखनऊ में कि पर्ची लिख कर रख लो, इस बार के असेंबली चुनाव में कांग्रेस ही आएगी। बट मैं ये मानता हूं कि अगर प्रियंका आती हैं तो कांग्रेस मेन फाइट में आ जाएगी। ब्रजेश जी, पहला सवाल तो मेरा जवाब आपने मुझे धन्यवाद तो कर देते। मेरा सवाल आपने जवाब दिया। देखिए, प्रियंका गांधी समय समय पर इस तरह की चर्चा होती रही है। प्रियंका गांधी को कब राजनीति में आना है, कब नहीं आना, प्रियंका गांधी खुद निर्णय करेंगी। रही उत्तर प्रदेश में, तो राहुल जी ने जो कहा है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में प्रयोग बंद होंगे। तमाम 27 साल से जो उत्तर प्रदेश का हाल कर रखा है, जात धर्म दंगे, सब उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। और हम कांग्रेस 28 साल से कांग्रेस नहीं है, तो इसलिए 2017 में ये चुनावी वर्ष है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जनता बेताब है कांग्रेस सरकार को लाने में, और हम पूरी तरीके से ईमानदारी से हमारा संकल्प और हम प्रियंका गांधी होंगी आपकी लीडर? मैंने कहा कि मेरा जवाब आपने, प्रियंका गांधी कब आना है। राजू जी के लिए भी यही कहा जाता कि राजनीति नहीं होगी, सोनिया जी के लिए भी यही कहा जाता था, राजीव गांधी के लिए भी कहा गया। प्रियंका गांधी खुद तय करना है, ये हमें नहीं करना है। वो स्वतः अपना निर्णय करेंगी, हमारी सम्मानित हैं वो। निश्चित तौर पर जब वो निर्णय करेंगे तो हम स्वागत करेंगे। हेमंत तिवारी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी पर दांव आजमाएगी, और क्या प्रियंका गांधी यूपी में चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस की कमान संभाल सकती हैं? हाँ, देखिए ब्रजेश, मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं दे सकता, खुद राहुल और सोनिया गांधी नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन आज तो राहुल ने कह दिया ना कि प्रियंका शामिल हो जाए कांग्रेस में। लेकिन मैं बता दूं आपको, प्रियंका क्यों शामिल हो जाए कांग्रेस में, कांग्रेस इतना डिस्परेट क्यों है। 2017 का चुनाव 28 साल मतलब 14 साल के वनवास का दोहरा, डबल वनवास पूरा हो रहा है 2017 में कांग्रेस का। 89 के बाद सत्ता से बाहर है, सत्ता की बड़ी तड़प है। लेकिन प्रियंका गांधी, जिन पर कई वर्षों से दबाव है, वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगी? यूपी में क्या स्थिति है कांग्रेस की? प्रशांत किशोर आ जाए, कितने बड़े स्पेशलाइजेशन का हो, कोई आ जाए, किसी को हायर कर ले, राहुल गांधी खुद आए। एक्चुअली मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के पास अपनी कोई रणनीति नहीं है, उनके पास भी बस एक ही रणनीति कि किसी तरह प्रियंका चुनाव में उतर जाए तो वो अपनी योग्यता साबित कर दें। जी, लेकिन प्रियंका गांधी मुझे नहीं लगता है पॉलिटिकली इतनी इमेच्योर है कि इस तरह की बात मान जाएंगी। हाँ, मैं एक बड़ी बात बताऊं जो मेरी खुद की बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है। साल भर पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ बहुत कोर कमेटी के लोग बैठे, तो वहाँ सवाल उठा और राहुल गांधी सबके सामने कहा कि प्रियंका आप आओ और यूपी आप देखो, आप आओगे हमारी पार्टी जमेगी और हमारा बड़ा दावा बनेगा। प्रियंका गांधी ने वही मना कर दिया कि शायद मैं जहाँ हूँ मुझे वही रहने दीजिए। मैं समझता हूँ कि पहली बार पॉलिटिकली एक्टिव तो हुई थी जब अब उनकी मां ने चुनाव लड़ा अमेठी से, उनकी चीफ इलेक्शन एजेंट बनी थी, उन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक्टिव हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी इस तरह का कोई रिस्क
कांग्रेस की दशा को मोहम्मद देख के शाहिद, शपथ नहीं लेंगे। अब तो राहुल ने भी साफ कर दिया कि प्रियंका को राजनीति में कांग्रेस की तरफ से ला रहे हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर प्रियंका गांधी आती हैं तो मुझे लगता है कि अखिलेश और मायावती को बहुत कड़ी चुनौती मिलेगी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस किसको लाती है किसको नहीं लाती, ये कांग्रेस का अपना व्यक्तिगत मामला है, उस पर किसी तरह की टिप्पणी। मगर कांग्रेस एक 2 जनपदों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 2 जनपदों की कर्टसी भाई समाजवादी पार्टी नहीं, और वो भी नहीं, वो तो मैं बोल नहीं दो कहूंगा शायद, ये बात कहो कि कर्टसी भाई समाजवादी नहीं। और आप देखिए, रायबरेली और अमेठी के अलावा कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश। अरे भाई देखिए भाई, ये थोड़ा सा ये संयम बना के रखिए। हाँ, इस तरह की मान्यता मत तोड़िए। प्लीज गो अहेड। और आपने जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया है, प्रशांत किशोर, अभी आपको पता चल जाएगा पंजाब में, वो पंजाब के भी एनडीए गवर्नमेंट के भी वो कहीं ना कहीं वो हैं, प्रचारक हैं। पता चल जाएगा कि और पंजाब की गवर्नमेंट पूरी तरह का वहाँ सफाया होने जा रहा है। उससे पता चल जाएगा किस हैसियत के वो प्रशांत किशोर साहब हैं या जो साहब हैं। मगर अफसोस ये है इंदिरा गांधी की बेटी, गांधी की बहन की पार्टी के लिए हमको कहीं ना मिलाए हुए ज्यादा कर रही है, शगुफा मार है का नाम चलाओ, तिल मिलाए हुए हैं। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज देश का चीफ होना चाहिए। हम तो चाहते हैं आइए लड़िए अपनी 2 जिलों से। ऑल राइट शिव प्रताप शुक्ला जी, ऑल राइट शिव प्रताप शुक्ला जी, अब कांग्रेस की तरफ से तस्वीर कमोबेश साफ है, धुंधली जरूर है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी को प्रियंका गांधी से मुकाबला करना पड़ेगा और आपके यहाँ हालात इस कदर अभी असमंजस वाले हैं कि आपके पास अध्यक्ष की स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का तो अता पता नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक मैं समझता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको पार्टियों को स्वयं तय करना होता है। प्रियंका जी आएंगी कि नहीं आएंगी, प्रशांत किशोर की बात वो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आप लोग तो बहुत मानते थे। नहीं, प्रशांत, देखिए मैं आज भी आप चैनल से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हम प्रशांत किशोर को कुछ नहीं मानते हैं। जीतने के बाद असल में यही लगता नहीं, है। प्रशांत नहीं, वास्तविकता ये है कि एक व्यक्ति कुछ तय कर सकता है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जनता के रुख का परिवर्तन नहीं कोई व्यक्ति कर सकता है। जनता के रुख का परिवर्तन अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की नीति ने किया, मोदी ने किया। याद आई क्योंकि उसने आपका साथ छोड़ दिया, इसलिए अब आपको खामी ही खामी दिख रही है। नहीं, खामी की बात नहीं है। आप के ही शब्द को मैं पकड़ रहा हूं जो शुरू में आपने कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है। आपने ही अभी इसके पहले मेरे विजन को बीजेपी का विजन बनाना चाहते हैं। नहीं, बनाना नहीं चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो चाहे प्रियंका जी आए चाहे कोई आए, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर काम कर रही है। आगे निश्चित रूप से आपका चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन है? नहीं, ये तय करने का अधिकार फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है। पार्टी के पास है? हाँ, पार्टी के पास है, तो पार्टी उसको तय करेगी। आप यहाँ रीजनल लीडरशिप तो खड़ी नहीं होने दे रहे हैं, सबको बर्फ में लगा दिया है। कोई इस लायक नहीं बचा है कि यहाँ पर 2 वोट मांग सके। आप केंद्रीय नेतृत्व पर कांग्रेस की तरह मोहताज हैं। देखिए, मेरी बातें कड़वी लग, भाजपा के लिए सच है आपकी। देखिए, उसकी स्थिति ऐसी है, प्रदेश हमेशा नेताओं का जो है केंद्र, इस नाते मुझे आपको याद दिलाता हूं, राजनाथ सिंह इस उत्तर प्रदेश, राज मिश्रा और दिग्गज नेता लखनऊ में या उत्तर प्रदेश उसको टिकने दे रहे हैं इस का। तो आपने तो पूरी पार्टी को कांग्रेस की तरह कंट्रोल कर लिया केंद्रीय नेतृत्व ने। नहीं ब्रजेश जी, मैं तो क्या ये मैं मानूं कि मोदी के फेस पर ही आपको चुनाव लड़ना है? नहीं, उन्हीं के लिए आप पंचायत में वोट मांगेंगे चुनाव में और उन्हीं के नाम पर आप भी वोट मांगेंगे? देखिए, मैंने हम लोगों ने ना पंचायत के लिए उसके नाम पर वोट मांगा। आपने मांगा, आप ऐसी बात नहीं, पंचायत में नहीं मांगा। आपने घोषित तौर पर पंचायत नहीं, पंचायत हाँ किया है। तो किसके नाम पर लड़ा है? लेकिन कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसने मोदी की फोटो नहीं लगाई हो? तो मैं क्यों ना मानूं? नहीं, पंचायत के चुनाव में मोदी के कैंडिडेट। एक्चुअली आपने रीजनल लीडरशिप फिनिश कर दिया उत्तर प्रदेश में। अशोक सिंह, ऑल राइट, अशोक सिंह, प्रियंका गांधी लीडर हैं,
पहले भी कहा है राजीव कब राजनीति में आएंगे वो तय कर। मैं आपने जो देखिए कहा कि वो राजनीति में आना सवाल करना चाहते हैं, एक सवाल पे आपत्ति है कि दो लोगों की सदन में है पार्टी जो गाजियाबाद से हो जाती के बारे में सामान्य ज्ञान साहिब साहब को नहीं मालूम है, उस पार्टी के बारे में, उस पार्टी के बारे में नहीं, मैं जो बता रहा हूँ सुन लीजिए साहिब साहब, सुन लीजिए। आपका नाराज होना स्वाभाविक है, आपका भी स्वाभाविक है। आप समाजवादी पार्टी को बड़े नेता हैं, नहीं आप समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी के बाद बड़े नेता हो सकते हैं जो आप ये कह रहे हैं, मगर आपके राष्ट्रीय नेताओं से पूछिए कि वो कांग्रेस को किस दर्जे से देखते हैं। शायद आपका सामान्य ज्ञान ठीक ना हो। अशोक, मैं आपको अप्रिशिएट करता, मेरा एक सवाल ले लेते हैं, आप गुस्सा मत करिए। मैं क्यों ना, मेरा एक सवाल ये कि मैंने एक सिंपल सी एक बात कही कि किस तरह की नेता है, मैं केवल आपका पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जानना चाहता था प्रियंका के बारे में। जब वो राजनीति में आएंगी तो आप सब चीज पता चलेगी ना। राजीव गांधी जी के लिए भी कहा गया, राहुल जी के लिए कहा, सोनिया जब राजनीति में नहीं थी तब ये चर्चा होती रहती थी। ये प्रियंका जी को अच्छा, एक बात तो मानोगे ना आप कि जनता के बीच प्रियंका का अट्रैक्शन बहुत है। देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता जो फैसले करी, मगर उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, दबाव में जनता बेताब है। ओके हेमंत तिवारी, ये अशोक इतना दहशत में क्यों है कि जब मैं प्रियंका का नाम लेता हूँ डर जाता है? नहीं डरना नहीं है, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी प्लीज गो अहेड। करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कांग्रेस में 0 से लेकर के 1 करोड़ तक में कोई एक बात जो इनसे शाह की पार्टी बन गई साहब से तो चूक तब की ऐसी पर्सनालिटी पूरे अगर 5 से व्यक्ति के में और दादी का अक्सर तेजी गांधी शायद जितनी बोलते होंगे। दिलाना चाहता हूं कि 2000 जब पार्लियामेंट तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये बूढ़ों की बुजुर्गों की पार्टी है और इसकी उम्र बहुत हो गई है। तो जब पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से सवाल किया कि कांग्रेस बहुत बूढ़े लोगों की पार्टी हो गई है, तो प्रियंका ने पलटकर जवाब दिया था कि क्या सच में आपको मुझे देखकर लगता है कि कांग्रेस बूढ़ों की पार्टी है? मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं 2009 का स्टेटमेंट ही याद दिला रहा हूं प्रियंका गांधी। कुशल वक्ता है, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, पर्सनालिटी देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी को उतारने के पहले प्रियंका गांधी को क्यों नहीं उतारा गया एक्टिव पॉलिटिक्स में? जबकि ध्यान रखिए राजीव गांधी जी जब थे तो भी अमेठी आया करती थी प्रियंका गांधी, मुझे याद है, मैं कवर करने गया हूं। और फिर बता दूं, पहला इलेक्शन जब सोनिया गांधी ने लड़ा तो उनकी चीफ इलेक्शन एजेंट थी, तब से लगातार एक्टिव हैं। पर्सनालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा है, बोलती बढ़िया है, तो आखिर कांग्रेस उनको तो क्या मैं मानूं कि एक कैरिस्मेटिक लीडर हैं? इसमें कोई शक नहीं। अगर मुझे तय करना हो तो उनको कांग्रेस में प्रियंका गांधी को दबाया क्यों जा रहा है ताकि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आए? हो सकता क्या फैमिली प्रेशर है? हो सकता है, मैंने यही शब्द, हो सकता है कोई फैमिली प्रेशर कि राहुल को सक्सेस कराने के लिए प्रियंका को दबाओ। आप सोच लो, नेचुरल लीडरशिप है उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। सोच लो, मुझे याद है कि अमेठी और रायबरेली के अलावा खाली सुल्तानपुर में जब सतीश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे तो प्रचार के लिए गई, पिंटू तिवारी का विधानसभा चुनाव था उसमें गई, और थोड़ी देर के लिए देवा शरीफ आई थी, उस वक्त उनका चुनाव चल रहा था पीएल पुनिया का, तो मंच पर खड़ी हुई कुछ उसकी पर्सनालिटी सब कि इंदिरा गांधी का कांग्रेस ने वक्त रखा, मुझे लगता है तो कांग्रेस कर रही है शायद वक्त बता रहा हूं। मेरा मानना मोहम्मद शाहिद कि उत्तर प्रदेश में चीफ की तरफ से चुनाव प्रचार कर सकती है, पेट में क्यों बड़ा सोनिया और राहुल को जिता राशि नहीं देते हैं, हो जाते हैं। करिश्माटिक है, आपको पिछले लोकसभा में देखिए एक राष्ट्रीय स्तर की भाई और अपनी मां को तो जिता लाती नहीं, अपनी राष्ट्रीय पार्टी का वजूद एक क्षेत्रीय दल के रूप में आ गया, इतनी करिश्माटिक है। देखिए व्यक्तिगत मैं कोई टिप्पणी उनके ऊपर नहीं करना चाहता, उनके ऊपर उनके पति का भी चल रहा है, उनको उसको लेकर भी कांग्रेस में मंथन होता है कि प्रियंका गांधी का नाम उछालो तो देखो किस तरह की टिप्पणियां आती हैं, किस तरह की टिप्पणियां नहीं आती है। ये भी एक बड़ी सोचनीय बात है। और इस तरह देखिए मैंने आपको बताया प्रियंका गांधी, हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी को भी आना चाहिए, सोनिया गांधी जी को भी आना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। लोकतंत्र है, लड़ने का चुनाव लड़ना में कांग्रेस की
शिव प्रताप शुक्ला जी, स्मृति ईरानी को भारतीय परफॉर्मेंस के बाद स्टेट के तौर पर उतार सकते? मुझे अभी इसमें क्यों नहीं लगती? आप साथ नहीं लगती है कि इस समय यूपी के बाहर का कोई आएगा तो गई है उनकी तो शुक्ला जी प्लीज नहीं है। हम ये कर मुझे ऐसा नहीं लगता कुल मिला तो ये नहीं हम कह सकते कि कहीं बाहर की है, वो उत्तर प्रदेश की हो सकती है। अगर ट्रैक पे आ रहे हैं धीरे धीरे, मैं समझ नहीं नहीं बिल्कुल ट्रैक पर नहीं है। और अगर ये जो है भारतीय जनता पार्टी अभी इस संदर्भ में मुझे लगता है कि कोई फैसला नहीं की है। एक लीडर के नाते आप स्मृति ईरानी को कैसा लीडर के तौर पर आंकते हैं? स्मृति ईरानी ने संसद में अपने लीडरशिप के संदर्भ में बता दिया है कि उसको अपढ़ महिला के रूप में, बहुत कम पढ़ी महिला के रूप में वो कहते थे, और उसके आधार पर ये कहा जा सकता है यूपी में लीडरशिप हमारा जो अपने एजेंडे पर ही काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक, हमेशा सामूहिक। तो ये फिर दिल्ली में क्यों? दिल्ली में भी किरण बेदी को लेते। आपको गहन मंथन की जरूरत है। का स्टेटस था, आज कर रहे हैं। अगर आपने रीजनल में तो ये आपके लिए आज आपको नहीं है, लेकिन भविष्य में अशोक सिंह। महत्वपूर्ण मसला ये है कि अगर प्रशांत किशोर ने ये निर्णय कर ही लिया कि प्रियंका को ही चुनाव मैदान में उतारेंगे, तो फिर आपके पास ये किंतु परंतु का तो कोई विकल्प बचेगा नहीं। तब मुझे लगता है इसी स्टूडियो में आप बहुत चीख के कहेंगे प्रियंका इज बेस्ट, प्रियंका इज बेस्ट। ये सारे जो आपके जो सवाल हैं, कुछ नहीं है। सुनिए, आपके पास जमीन में कुछ नहीं है। आप लोग प्रशांत किशोर जैसे पीआर कंपनी चलाने वालों पर आश्रित हो गए। और जनता चाहती है आपके पास 400 के कंधे पे बैठे, उसने कहे राहुल को हटा, क्या विजन है प्रदेश में? आप देखिए एक पीआर कंपनी, जनता हेमंत मुक्ति चाहती है, विकास चाहती है उत्तर प्रदेश को, पलायन रखा है, रोजगार है नहीं, सब लड़कियों काटा जा रहा है, क्या हाल है? विद्वान प्रवक्ता टेलीविजन पर भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या? आप ये देखिए मुद्दा क्या है, प्रियंका गांधी को बताइए कि आप लोग धीमे बात करें। जनता इन अपराधियों से बदले प्रदेश की जनता, लोग रोजगार चाहते हैं प्रदेश की जनता। आप क्या कर लीजिए, बताएंगे चुनाव पार्टी क्या स्थिति है आप तय करो ना। दरअसल ग्राउंड रियलिटी ने पीआर कंपनी को हायर किया, कोई वजूद नहीं जिसके दो जो लैपटॉप और आईपैड लड़ा। वास्तविक मुद्दा जो जनता उससे कनेक्ट कर पाएंगे। एक बात हूं, 28 कंपनियों को लोकतंत्र में खारिज किया जाना चाहिए। 28 के पहले एक जो ये पीआर कंपनियां हमारे मुद्दे नहीं तय करेंगी जनाब, जनता के मुद्दे जनता तय करेगी जी। कोई पीआर कंपनी जो करोड़ों यूपी में नहीं है वो कांग्रेस फिर उसकी, आप कह रहे थे 28 साल हरकतों से और बढ़ेगा। 128 कंधा तो ढूंढ रहे हैं प्रियंका करते थे। एक चीज साहब, यही आखिर कारण क्या? आप जनता यार आप क्या बोलने दीजिए, आप कुछ बोलना बोल लीजिए, रखिए। हेमंत अपना कोई 128 नहीं बना सकता, कांग्रेस लिखती है। तो अशोक ने दे दिया। कैंडिडेट कोई एक एज ए फेस, इसका मतलब कांग्रेस कहीं समझौता करने नहीं जा रही है। इसका मतलब कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब कांग्रेस तो गली घूम रहे हैं लोग समझौता। मेरी बात सुनिएगा, इसका मतलब मेरे पास वक्त कम है। मोहम्मद पार्टी उत्तर प्रदेश के नाम पे चुनाव लड़े,
कॉपी का प्रियंका तो एक पार्टी है सीट को बस उतना ही होगा। नॉन ओनली कैंडिडेट कोई किशोर भी आ जाए कोई तय नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश की जमीन प्लीज आपकी मैं फाइनल ओपिनियन इस बात कम है कि उत्तर प्रदेश में विकास की कौन सी बात करेगी। जहां तक कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस अभी 2 साल में आपने तो बरसों बनवा दिया यूपी बरसों 50,000 रुपया का हाँ मैंने रुपया हमने बनवाया है, बनवाने का काम किया है। 9 करोड़ रुपया कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी निश्चित 2017 के चुनाव उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार रूप देते कंपनी के सहारे उत्तर प्रदेश की जनता वाली कांग्रेस के पास क्योंकि प्रियंका की आएंगी नहीं आएंगी उनकी होगी फिर वो आएंगे फिर क्या भी होगा। वो यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, दरअसल वो तैयार ही नहीं है। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से देखिए। धन्यवाद।